नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 6 नवंबर 2024। देखिए लाइव ट्रेड तो हो गया है। तो एक वीडियो जैसे कि मैं अक्सर सुन रहा हूं, आप लोगों ने भी बड़े बड़े टीवी चैनल पे सुना होगा कि यहाँ से लोग एफआई जो है सेलिंग कर रहे हैं और चाइना के मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो क्या आप भी चाइना के मार्केट में पैसा लगा सकते हैं? सवाल ये है, अगर वो लोग पैसा लगा रहा है क्यों? क्योंकि वहाँ का वैल्यूएशन ज़्यादा अच्छा है। यहाँ महंगा हो गया इंडियन मार्केट, चाइना का मार्केट थोड़ा सस्ता हो गया, तो चलो चाइना के मार्केट में पैसा लगा लेते हैं। इसका मतलब वहाँ ग्रोथ ज़्यादा है। रिसेंटली एक खबर आई थी कि आपके स्टार इन्वेस्टर हैं विजय केडिया साहब, उन्होंने भी अपना कुछ पैसा चाइनीज़ मार्केट में 2 से 3% इन्वेस्ट किया है। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्यों किया, इंडियन मार्केट से सेल ऑफ करके आपने वहाँ क्यों लगाया, तो बोले वहाँ वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, इसलिए हमने कुछ पटेल इंजीनियरिंग वगैरह को बेच दिया और जाके उस पैसे को लगा दिया चाइनीज़ मार्केट में। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडियन एफडीआई जो हैं, भारत के जो घरेलू निवेशक हैं, वो भी चाइनीज़ मार्केट को लेके बुलिश हैं। तो क्या आप लगा सकते हैं चाइनीज़ मार्केट में पैसा? इसी पर बताऊंगा, ठीक है। तो डायरेक्टली तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जहां पे आप डायरेक्टली चाइनीज मार्केट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन्वेस्टेड हो सकते हैं और उसके रैली का मजा ले सकते हैं अपने इंडियन मार्केट में रहते हुए। तो इसी के बारे में ये वीडियो है, पूरा देखिएगा चाइनीज मार्केट में किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरुआत कर रहा हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आप बाहरी मार्केट में भी कैसे पैसा लगा सकते हैं और बड़े बड़े एफआई के साथ कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 2 मार्केट के बारे में बताऊंगा, एक यूएस के मार्केट बारे में और एक चाइनीज़ मार्केट के बारे में कि चाइना की स्टॉक मार्केट में। चाइना का जो स्टॉक मार्केट होता है वो हैंग सेंग के नाम से आता है और यूएस का जो स्टॉक मार्केट है, इंडाइसेस है, वो नेस्डैक और डाउ के नाम से आता है ना, डाउ जोन्स। तो ये 2 इंडाइसेस हैं, डाउ जोन्स और नेस्डैक, और इधर है हैंग सेंग चाइना में। अब चूंकि हमारे सारे इन्वेस्टर लगभग पैसा निकाल के वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का वैल्यूएशन आकर्षक है, ज़्यादा है, तो आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन जब कराएंगे इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो आपसे बहुत ज़्यादा फी मांगा जाएगा। 5 लाख 10 लाख कहता है कि मेरे अकाउंट के, उतना करना ही नहीं है। आप अपना अकाउंट इंडियन मार्केट में ही ओपन कराइए किसी भी ब्रोकर के पास, और सबसे बेहतरीन जो कि बाहरी इंडाइसेस भी यहाँ लिस्ट होते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश। बाहरी इंडाइसेस जो पूरा इंडाइस, जैसे निफ्टी 50 क्या है हमारा, निफ्टी 50 हमारा इंडाइसेस है। चलिए मैं यहाँ पे पेन टूल को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर आपको बताता हूँ। अच्छे से समझिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसमें और काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो है खाली ये जो है ज्ञान देते रहता है। भाई है तो दे रहा हूँ मान लीजिए जो है वही तो दे रहा हूँ, मेरे पास जो रहेगा मैं वही ना दूंगा। पैसा नहीं दे सकता, लेकिन जो चीज़ मैं दे सकता हूँ वो तो दे ही सकता हूँ ना। चलिए, ये हम लोगों को कोई नहीं बता रहा था, आप लोग के पास तो सुविधा है कि भाई इतना चीज़ है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो क्या होता है कि बाहरी जो मार्केट है, इसको ये मेरा ये नज़र रहेगा, नहीं तो मेरा जो है ना दूसरी तरफ है ना। तो बाहरी जो मार्केट है, कहाँ नज़र है मैं बताऊँ? ये देखिए कहाँ नज़र है, 9,234 टका पर प्रॉफिट लाइव ट्रेड का वीडियो आपको मैंने डाल दिया, वैसे ये सब मेंशन भी नहीं किया है। तो देखिए ये क्या है कि हमारा जो इंडाइसेस है निफ्टी 50 है, उसके अंदर 50 स्टॉक है। क्लियर? निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, ठीक है। ये 50 स्टॉक कहीं तो कहीं लिस्ट है हमारे स्टॉक मार्केट में, ये सारे निफ्टी 50 में, और ये साथ ही ब्रॉडर मार्केट में भी लिस्ट होते हैं। यूएस के मार्केट में भी लिस्ट है और दूसरे मार्केट में भी लिस्ट है, ठीक है। पहले कैसे था ये जो हम लोग देखते थे किसका, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज वाला है ना, तो वो संघाई वाला देखते थे। तो ये सारे वहाँ लिस्ट होते थे, वो यहाँ खुलता था। उसके बाद ये आ गया गिफ्ट निफ्टी बन गया, यहाँ गिफ्ट सिटी आ गया गुजरात में, तो यहाँ आ गया। इसी तरह जो बाहरी मार्केट है, जो बाहरी मार्केट का मेन इंडाइसेस है, वो भी हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, वो भी हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि 2 मार्केट जो बड़े बड़े मार्केट है उसके इंडाइसेस हमारे यहाँ लिस्ट है। एक नेस्डैक जो कि अमेरिका का है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था वीडियो। नेस्डैक क्या है, मेनली अमेरिका का जितना आईटी सेक्टर का स्टॉक है ना, वो सारे वहाँ पे ट्रेड होते हैं, ठीक है। दूसरा चाइनीज मार्केट का जो इंडाइसेस है हैंग सेंग, वो भी हमारे इंडियन मार्केट में है। लोग इसको शायद नहीं जानते हैं या उतना ध्यान नहीं देते होंगे, ठीक है। फिर से समझिए, मैं फिर से समझा देता हूं। जो यूएस का
आईटी सेक्टर का इंडाइसेस है, जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक है ना, ये सब है, वो सारे नेस्डैक में लिस्टेड होते हैं। आप लोग नेस्डैक को भी देखते होंगे, टीवी पे सुनते होंगे आज नेस्डैक इतना गिर गया। और इस तरह से जो चाइना के मार्केट हैं, चाइना का मार्केट का जो मेन इंडाइसेस है हैंगसेंग, वो भी हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। क्लियर है? लेकिन किस फॉर्म में लिस्ट है? स्टॉक के फॉर्म में लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ के रूप में इन्वेस्टेड है। ईटीएफ क्या है? पूरे मार्केट का, पूरे इंडाइसेस का हिस्सा। यानी अगर आपने ईटीएफ खरीद लिया पार्टिकुलर किसी का भी, तो वो सारे मार्केट को आप खरीद रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो आप लोग को बना के दिया। तो यहाँ पे पूरा मार्केट ही लिस्ट है ईटीएफ के फॉर्म में। तो इंडियन मार्केट में लिस्ट है चाइना का मार्केट और यूएस का मार्केट, उसमें भी नेस्डैक और हैंगसेंग। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप यहां रहते हुए भी ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां के रैली का मजा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझाता हूं। अभी जैसे हम लोग हैंगसेंग वगैरह का मार्केट को देखते हैं कि आखिर हैंगसेंग में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो हैंगसेंग जो है हांगकांग का है। तो हांगकांग किसके अंदर में आता है? चाइना के अंदर में आता है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चाइना उस पर कब्जा कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, सारा पॉलिसी वही बनाता है। तो यहाँ हमने सर्च कर लिया, अभी हैंगसेंग का जो इंडाइसेस का भाव चल रहा है, प्राइस चल रहा है, पॉइंट चल रहा है, वो 20,595 के आसपास में है, ठीक है। अब इस पर हम क्लिक कर लिए कि भाई इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, हमें ये देखना है, ठीक है। अभी देखिए हैंगसेंग में दो है, एक तो मेन हैंगसेंग का और दूसरा हैंगसेंग टेक, जिसमें सिर्फ आईटी स्टॉक्स है। तो हम वो दोनों को देखेंगे, फिर हम लोग जो यूएस मार्केट का इंडाइसेस है उसको भी देखेंगे, और यहाँ कैसे आप खरीद सकते हैं वो देखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया और इसको धीरे धीरे हमने चला गया, कहाँ गया, ये इसके लिस्ट पर ना, ये हैंगसेंग का लिस्ट है, यहाँ पे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, हैंगसेंग इंडेक्स, इस पर क्लिक करेंगे। कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप देखते जाइए, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ 20,594 चल रहा है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक्स है, थोड़ा हमें पता चल जाए। इंडेक्स मेथोडोलॉजी स्टॉक, यहाँ देखिए आपको सारे पता चल जाएंगे। व्यू नाउ, ये शायद कह रहा है लॉगिन करने के लिए, खैर मुझे लॉगिन नहीं करना है। टॉप 10 आ गया यहाँ पर। अब देखिए इसमें कौन है, कौन कौन सा स्टॉक है ये देख लीजिए। देखिए मेट्रियन, ये पता नहीं कौन, ये बाबा लगता है, अलीबाबा है, टेंसेंट है, HSBC जो बैंक है HSBC, AIA ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी, CCB सोमी जिसका मोबाइल आता है रेडमी वगैरह, चाइना मोबाइल, HKEX, ICBC, ये सारे मेन उसके स्टॉक्स हैं, कंपनी है चाइना के, ठीक है। बाकी आप और अगर सी मोर में करेंगे तो लॉगिन मांगेगा, तो नहीं देखना, हमें लॉगिन देना है नहीं। बाकी आप कोई दूसरा वेबसाइट खोल लेंगे मनी कंट्रोल वगैरह, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी तरह आईटी के अंदर में, ठीक है, हैंगसेंग का जो आईटी इंडेक्स है, जो मैं यहाँ टाइप करता हूँ हैंगसेंग, मैं थोड़ा खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कमर दर्द कर रहा है इस वजह से, सुबह से बैठा ना। आईटी इंडेक्स, ठीक है, आईटी इंडेक्स, यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास वो आईटी का आ जाएगा। जो मैं चलता हूँ आईटी में, देख लेते हैं, चलिए मनी कंट्रोल में ही खोल लेते हैं इसको, ठीक है, मनी कंट्रोल में खोल लेते हैं। और भी है बहुत सारा, HKEX देखिए इंडाइसेस, ये आ गया, यहाँ पे भी क्लिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन सा स्टॉक्स है ये देखिए। तो देखिए आईटी इंडेक्स में क्या आ रहा है, हैंगसेंग टेक इंडेक्स करके, HSI, HSCI, UTI, VHSI, HS, ठीक है। इधर इस सारे रेड चिप्स, फिन, कॉम्फिन, बहुत सारी उसकी कंपनियां, मुझे नहीं पता चाइना में कितनी कंपनी है, आई डोंट नो। तो जो भी कंपनी है वो सारे यहाँ पे आपको आएगा। देखिए बाइट इलेक्ट्रॉनिक, टेंसेंट, चाइना लीड, स्मिक, लेनोवो जो लैपटॉप आता है ना, वो सारी कंपनियां यहाँ पे लिस्ट है। सोमी जिसका मोबाइल आता है रेडमी वगैरह है ना, ये सारे, सनिक ऑप्टिकल, मिशन, किंग सॉफ्ट, ये सब उसी का है। कहीं ना कहीं आपने इसका प्रोडक्ट जरूर देखा होगा या यूज किया होगा। इसी तरह अगर आप नेस्डैक को चेक करेंगे तो नेस्डैक का मिल जाएगा, उसमें एप्पल वगैरह सब आएगा आपको, एप्पल, फेसबुक। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नेस्डैक, ठीक है, नेस्डैक इंडेक्स, सिंपल है, आपको स्टॉक लिस्ट करना है, ठीक है, इंडेक्स स्टॉक्स लिस्ट, आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नेस्डैक का भाव भी 76 रुपये 14 पैसा चल रहा है, उसका वो चल रहा है नेस्डैक का जो मेन है इंडेक्स। अब इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक्स है जरा हमें ये देखना है, तो चलते जरा हम लोग देखते हैं कि खोजते हैं स्टॉक कौन कौन सा भाई साहब इसके अंदर में, अभी पता चला है। तो इसके अंदर आता है एडोब, एडोब एक्रोबेट, एडोब रीडर है ना,
एयरबीएनबी, अल्फ़ाबेट यानी गूगल, अल्फ़ाबेट सी, अमेजोन, एएमडी, अमेरिकन इलेक्ट्रिक, अमेजन, एनालॉग डिवाइसेस, एनएसिस, एप्पल, अप्लाइड मटेरियल्स, एआरएम होल्डिंग, एसएमएल, एस्ट्राजेनिका, ये सारे आते हैं नैस्डैक में। अब आप देखिए कि आपको ये सब में पैसा लगाना है, तो कैसे आप लगाएंगे पैसा? तो हम आएंगे अपना स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में। आपका तो यहाँ पे ओपन होगा अकाउंट किसी न किसी में, फायर्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया गया, अगर आप ओपन कराना चाहते हैं जरूर कराइए, मैं आप लोगों के लिए हेल्प करता हूँ, तो आप भी चाहे तो मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चलिए हेल्प कैसे करता हूँ, डेली कॉल्स वगैरह देता हूँ ना। तो यहाँ पर यहाँ हो गया हमारा इंडाइसेस। हम आएंगे अपने मार्केट में और हम यहाँ लिखेंगे, पहले हम यूएस मार्केट को देखेंगे, तो हम लिखेंगे N100, जैसे N100, N फॉर नैस्डैक, 100 मतलब उसमें 100 स्टॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया और वो सिर्फ ETF फॉर्म में मिलेगा, अलग अलग स्टॉक के टाइप नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे गए तो इसको हमको कंफ्यूजन नहीं देना। अब हम यहाँ पे डाल देना MO मतलब मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100, ठीक है। तो मोतीलाल ओसवाल ने पूरे नैस्डैक का ETF के फॉर्म में बना रखा है और उसको लिस्ट करा रखा है। यहाँ पे उसका भाव चल रहा है 168। बहुत साल पहले की बात होगी, मैंने आप लोगों को ये स्प्लिट हुआ था, यानी कि 10 भाग में डिवाइड हुआ था, इसका भाव बहुत ऊपर चला गया था, ये 10 भाग में डिवाइड हुआ था। और ये जब डिवाइड हुआ था तो लगभग 80-85 के आसपास में आ गया था। मैंने तब भी बोला था कि भाई इसको ले लीजिए, और वहां से देखिए ये स्टॉक, ये जो ETF है वो 160 हो गया, 3 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें आप चाहें तो ETF के फॉर्म में लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप भारत में रहते हुए अमेरिका के मार्केट में, नैस्डैक में, उसके बड़े बड़े स्टॉक में, एप्पल जैसे स्टॉक में, गूगल जैसे स्टॉक में और एनवीडिया जैसे स्टॉक्स में आप डायरेक्टली यहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं नैस्डैक 100 के थ्रू, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में ETF के फॉर्म में अवेलेबल है, MON 100 के नाम से। हालांकि मफांग भी मिलेगा आपको, मफांग, एक मफांग करके भी आएगा, ठीक है, वो भी है। मैं यहाँ पे मफांग टाइप करता हूँ, मफांग, MAFANG, मफांग। देखिए मीरा एसेट का आता है मफांग, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गया 99। अब आपको चॉइस करना है कि कौन लेना है, ये भी वही है और वो भी वही, तो दोनों का अलग अलग चल रहा है। चूंकि ये वो स्प्लिट हुआ है, वो स्प्लिट होके फिर से रनिंग में पकड़ा है, और ये भी चल ही रहा है, स्टार्ट ही हुआ है। तो आप मफांग में भी करेंगे तो डायरेक्टली आप यूएस के नैस्डैक में इन्वेस्ट कर जाएंगे डायरेक्टली मफांग में, ठीक है। एक तो ये हो गया, आप ETF फॉर्म में कर लिया, इसको जब चाहे तब बेच लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, क्योंकि ETF क्या होता है, स्टॉक मार्केट की तरह, ये स्टॉक की तरह ही ट्रेड होता है ना। डे बाय डे आप ट्रेड कर सकते हैं, डे बाय डे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं कभी भी। अब बात है कि हम चाइना के मार्केट में कैसे करेंगे। तो देखिए चाइना तो हैंग सेंग है ना, तो हम लिखेंगे हैंग सेंग। फायर्स में ये सुविधा है, सिर्फ आपको हैंग सेंग लिखना है और आपको सारे उसके ETF आ जाएंगे। अब देखिए हैंग सेंग बीज, और एक आएगा निप्पॉन इंडिया ETF हैंगसेंग बीज, निप्पॉन इंडिया ETF हैंगसेंग बी, मीरा एसेट टेक, ये जो है ना, ये टेक, ये है उसका IT वाला, और ये है मेन। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी IT है हमारे भारत में, वहां भी उसका मेन अलग है और IT वाला अलग है, ठीक है। मेरा एसेट म्यूचुअल फंड ये नहीं करना है, तो हमने हैंगसेंग या फिर निप्पॉन इंडिया ETF हैंगसेंग बी उठा लिया, मान लीजिए ऐसे क्लिक किया तो पता चला ये 355 के भाव पे चल रहा है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट खरीदते हैं तो डायरेक्ट आप चाइना के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर जाते हैं, क्योंकि उसके जो मेन इंडाइसेस है हैंगसेंग, उसमें सारे लिस्ट है, तो ये आप डायरेक्टली वहां इन्वेस्ट कर जाते हैं, जिसका भाव 355 रुपए के आसपास में एक का आ रहा है। चूंकि आज देखा चाइना का मार्केट डाउन था, इस वजह से ये भी आपको डाउन मिल रहा है। मैं वापस से करता हूं हैंगसेंग, ठीक है, वापस से करता हूं हैंगसेंग फिर से। अब देखिए आप, अभी हमने क्या चुना, निप्पॉन इंडिया ETF, हम ये चुन लेते हैं हैंगसेंग बीज, ऐसे क्लिक किया, ये NEC में लिस्ट है, इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, यानी आप इसमें कर भी नहीं सकते, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं होगा अभी। चलिए वापस से हमने हैंगसेंग किया, अगर हमने वापस से हैंगसेंग किया तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे निप्पॉन इंडिया ETF हैंगसेंग भी, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब NEC वाला लेते हैं, NEC वाला लिया तो ये भी अभी 356 के आसपास में चल रहा है, यानी कि निप्पॉन इंडिया, जो निप्पॉन इंडिया है म्यूचुअल फंड वाला निप्पॉन इंडिया, वो प्रोवाइड कर रहा है कि आप चाइना के मार्केट में ETF के फॉर्म में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में चाइना का सारे स्टॉक बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, स्टॉक नहीं बल्कि ETF आएगा, उसके अंदर चाइना छोटे छोटे स्टॉक्स के भाव रहते हैं। ETF क्या होता है आप लोग जानते होंगे, मेरा ETF का वीडियो भी है, मैं लिंक में डाल दूंगा या इंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा ETF किसको बोलते हैं। तो निप्पॉन इंडिया, और दूसरा क्या था, MON 100, ये है नैस्डैक का, ठीक है, नैस्डैक के 100 स्टॉक उसमें लिस्ट हो गए, इसलिए N100 का नाम बोला जाता है। तो आप इनडायरेक्टली भारत में रहते हुए अपने 500 रुपए से भी
500 रुपए से भी चाइना के मार्केट में, यूएस के मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को दोस्तों बूस्ट कर सकते हैं विदेशी स्टॉक से, फॉरेन स्टॉक से अपने पोर्टफोलियो को बूस्ट कर सकते हैं। तो आपको भी लगता है कि चाइनीज मार्केट, यूएस मार्केट हल्का है, चाइनीज मार्केट हल्का है, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ज़रूर पैसा लगाइए, ज़रूर इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से ETF खरीद सकते हैं। यहाँ का मार्केट गिरेगा वहाँ चलेगा तो वहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा, वहाँ गिरेगा यहाँ चलेगा तो यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा, यानी आपका पोर्टफोलियो बाय डिफॉल्ट हेज रहेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है और चाइनीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट का यही तरीका है, आप ETF के फॉर्म में जाके कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आया होगा काफ़ी। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।